अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कैन पाकिस्तान डू फॉर कश्मीर, ये तौकीर हुसैन ने लिखा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया कौन सी स्ट्रेटजी अपना के कश्मीर को पाकिस्तान का जो कश्मीर के बारे में एक मौक़िफ़ था उसको तब्दील कर रहा है, इंटरनेशनली उसको शो कर रहा है कि वो इस तरह से जो है तब्दील करके पेश कर रहा है। अच्छा, वेस्ट क्यों जो है वो कश्मीर के इशू पे ब्लाइंड आइड हो गया है, उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे, और कॉलोनियल सडिशन लॉज जो क्या होते हैं, कॉलोनियल सडिशन लॉज, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। कश्मीर कोई ऑर्डिनरी डिस्प्यूट नहीं है, आप देखें तो इसकी इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन 4 जो है फुल फ्लेज वार्स जो हैं वो हो चुकी हैं इसी इशू की वजह से। तो आप देखें तो ये उनकी फ्रीडम है, एस्पायरेशन ऑफ फॉर फ्रीडम जो है कश्मीरी लोगों का, ये उसके बारे में है। इसके अलावा ये पाकिस्तान और इंडिया के पीस के बारे में, पॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में ये एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया जो है वो रीड राइटिंग कर रहा है स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर को, इसको अब वो तब्दील करके पेश कर रहा है दुनिया के सामने। इंडिया जानता है कि जो है कश्मीर का जो फ्रीडम है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इंसर्जेंसी वहाँ पे जो चल रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, दूसरा है पाकिस्तान वहाँ पे कितनी जो है कश्मीरियों की सपोर्ट कर रहा है। तो इंसर्जेंसी के हिसाब से देखें तो वो उसको तो काफ़ी हद तक कॉप कर चुके हैं, वो इतने वहाँ पे पावरफुल जो है मिलिटेंट्स वो इतने पावरफुल नहीं रहे हैं, जो मुजाहिदीन वहाँ पे काम कर रहे थे वो इतने पावरफुल नहीं रहे। अब उनका दूसरा काम है कि वो किस तरह से पाकिस्तानी सपोर्ट को कश्मीर के लिए कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो वो काम कर रहे हैं वो इंडिया इन तरीक़ों के साथ हम डिस्कस करेंगे, जो तरीके वो अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले जो कह रहा है वो पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगा ऑफेंसिव की बजाय, और कश्मीरियों के लिए सपोर्ट करना जो है छोड़ देगा। और कश्मीरी इससे जो बहुत ज़्यादा जो है वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, अपनी सपोर्ट ना आती देखकर, तो वो रिप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट उनको रिप्रेस करेंगे इससे मिलिट्री के ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से, ताकि वो मज़ीद जो है सबमिशन में चले जाए, अपनी आवाज़ को ना उठा सकें। दूसरा काम जो इंडिया कर रहा है वो कर रहा है कि इंडिया जो अपना मौक़िफ़ है उसको राइज कर रहा है और पाकिस्तान के स्टेटस को डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इंडिया का मौक़िफ़ क्यों ज़्यादा होना चाह रहा है कि इंडिया जो है ना राइजिंग जो है इकोनॉमिक पावर बनती जा रही है। तो इसकी वजह से जो पहले जो पाकिस्तान और इंडिया थे उनको इकट्ठा जॉइंटली जो है उनके इश्यूज़ को देखा जाता था, अब इनको सेपरेटली देखा जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के अलग-अलग इश्यूज़ को जो वेस्ट हो गया या यूएन है वो इसको सेपरेटली डिस्कस करने पे मजबूर हो गए हैं। तीसरा क्या है, इंडिया ग्लोबल प्लेयर है, वेस्ट इकोनॉमीज़ के लिए इसका वेस्ट इकोनॉमीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान के इस तरह के इंटरेस्ट उनके पाकिस्तान में उनके इस तरह के इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट उनके लिए है लेकिन उनके इस तरह से इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पे टेररिज्म का जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म जो है वो फैला रहा है इंडिया के अंदर। तो इसके इंडिया क्या कह रहा है कि वो जो है इसके अंदर पाकिस्तान जो है डिस्टेबलाइजेशन वो पैदा कर रहा है। तो अब वेस्ट को आप जानते हैं कि वेस्ट और अमेरिका को इंडिया की सिक्योरिटी के साथ बहुत से कंसर्न हैं। क्यों कंसर्न आ रहे हैं, क्योंकि वो चाइना की कंटेनमेंट के लिए, चाइना को रोकने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया की इंटरनली कुछ उसके अंदर जो इस तरह के डिस्टेबलाइजेशन होगी तो इसका नुकसान क्या होगा कि इंडिया जो है कमज़ोर हो जाएगा और चाइना को कंटेन नहीं कर सकेगा, चाइना का मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो वो इस वजह से इंडिया जो है एग्जैजरेट कर रहा है टेररिज्म थ्रेट को, और इसकी वजह से वो वेस्ट का और यूएसए का अपने अपने आप को उसके सामने इस तरह शो कर रहा है कि वो पाकिस्तान जो है टेररिस्ट स्टेट है और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ख़तरा है। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ इस वजह से भी कश्मीर के बारे में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया अपना ही मौक़िफ़ जो है ना वो पेश कर रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है पेश नहीं होने दे रहा, और इंडिया डिक्टेट कर रहा है अपने ही मौक़िफ़ को, इसके बारे में अपनी ओपिनियन को। तो इसको क्या क्या इसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो भी और वेस्ट भी जो है वो इसको उनके इंडिया को जो है मौक़िफ़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर होता जा रहा है। जो पहले ही आप अफ़गान वार की वजह से देख चुके हैं कि वो पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी मौक़िफ़ जो है दुनिया में और इन्फ्लुएंस जो वो कम हो चुका है।
वेस्ट जो है क्यों ब्लाइंड आइड हो गया है इसके के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर के सॉरी इंडिया के खिलाफ कश्मीर के इशू में, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जो इंडिया ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 को मोदी, मिस्टर मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के, उन्होंने मतलब उनकी गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल 370 को जो था इंडियन उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नलीफाई कर दिया। वो जो आर्टिकल वो क्या शो कर रहा था कि इंडिया के अंदर कश्मीर की एक जो स्पेशल स्टेटस था वो उसकी वजह से वो कंसिडर किया जा रहा था, वो शो कर रहा था कि इंडिया एक स्पेशल स्टेट है। 370 को जब उन्होंने नलीफाई किया तो क्या हुआ कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो डायरेक्टली उस पर लागू हो गया। अब उसकी कश्मीर की जो एक थी स्पेशल स्टेटस वो ख़त्म हो गया। तो ये एक बेसिकली एसिमिलेशन का एक प्रोसेस था कि किस तरह से उसको बाकायदा से शामिल कर दिया गया इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडियन स्टेट के अंदर उसको, कश्मीर को ऐड कर दिया गया है उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके। तो इसके बाद जो है वो एक बहुत ज़्यादा अपराइजिंग भी हुई कश्मीर के अंदर, लेकिन इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन किया, उसको दबा दिया था। तो इस पे वेस्ट जो ब्लाइंड आई इसी वजह से हो गया कि उसके उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं कि चाइना के कंटेनमेंट के हिसाब से और दूसरे इश्यूज को लेके, इनकी चाइना वेस्ट की जो राइजिंग सॉरी चाइना इंडिया की राइजिंग इकानमी उसको लेके वो इसके अंदर ज़्यादा इशू में, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, कश्मीर इशू में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे वेस्ट। इंडिया ने मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ कश्मीरियों को जो है वो दबा रहा है, उनके अंदर एक फेयर जो है वसी पैमाने पर परवेसिव एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर जो है एक वसी पैमाने पर एक फेयर और खौफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं कि वो उनको मतलब जॉब सस्पेंड कर रहे हैं उनकी, उनको मुख्तलिफ जगहों पे कश्मीरियों को और डिटेन कर रहे हैं, डिस्टेंट इंडियन स्टेट्स में उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको कैद में रखा जा रहा है। जिसकी वजह और जो जर्नलिस्ट थे उनको भी इसी तरह डिटेन किया जा रहा है। वो वहाँ पे मीडिया कवरेज तकरीबन आलमोस्ट पाबंदी नज़र आ रही है। तो ये वहाँ पे रिप्रेशन जो है ये 370 के बाद से ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है, 370 आर्टिकल के नलीफाई होने के बाद। वो हर एस्पेक्ट में ही देखें तो वो इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ऑक्यूपेशन को, इलीगल ऑक्यूपेशन को। अब देखें तो बहुत से जो हैं उधर वहाँ पे जो मौजूद लोग मौजूद हैं, कश्मीरी जो हैं, सॉरी कश्मीरी ऑफिशियल्स हैं और स्कूल एजुकेटर्स हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने घरों पे झंडे लगाएं इंडिया के, और अपने इंडियन फ्लैग के साथ मुख्तलिफ डेज पे, जैसे नेशनल डेज होते हैं उनके, उस पर वो इंडियन झंडे के साथ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे शेयर करें। अच्छा, कॉलोनियल ट्रेडिशन लॉज ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं पहले, फिर आएंगे कि इंडिया किस तरह से ये लॉज जो इम्प्लीमेंट कर रहा है कश्मीर में। अच्छा, कॉलोनियल ट्रेडिशन लॉज ये थे, ये पहले जो कॉलोनीज बनी थी मोस्टली, जैसे पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो वहाँ वो उस तरह से लॉज बनाते थे ताकि वहाँ की पब्लिक को वो रिप्रेस कर सकें, वो किसी किस्म के अपराइजिंग को वहाँ पे रोक सकें। ऐसे ये ज़ालिमाना कवानीन थे जिनकी मदद से वो किसी भी किस्म की होने वाली वहाँ पे अपराइजन को वो फ़ौरन ही फोर्सफुली दबा देते थे। तो यही जो लाज हैं, जैसे इंडिया के लाज देखें, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में ये होता है कि आप किसी भी कश्मीरी को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के, बगैर किसी कोर्ट के जाए के, बगैर उसको आप उठा सकते हो, उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। तो इसमें ये भी जो है, और दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है इंडिया का। ये कॉलोनियल ट्रेडिशन लॉज ही हैं बेसिकली, क्योंकि ये भी कहीं वहाँ पे जो कश्मीर को, कश्मीरियों के अपराइजिंग को, कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए ये लाज बनाया गया ताकि वो किसी किस्म की आवाज़ को ना उठा सकें, कोई प्रोटेस्ट वो ना कर सकें। तो इसके खौफ की वजह से, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खौफ की वजह से, लोग जो वहाँ के लोग हैं अपनी बारे में बात तक करने से वो डरते हैं, क्योंकि उनको कोई उठा के ना ले जाए, इंडियन एजेंसी उनको उठा के ना ले जाए। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इंडिया अपनी अथॉरिटी को वहाँ पे रीइंफोर्स करने के लिए ही कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे गैर कश्मीरियों को, जैसे नॉन कश्मीरीज थे उनको वहाँ पे बसाया जा रहा है, वहाँ पे उनको जो है शेल्टर जैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे देख लें कि जो हिंदू पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उनको वहाँ पे वो उनके लिए वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये तरक्की के नाम पे वो वहाँ पे कश्मीरियों का जो इलाका था उनसे वो छीन रहे हैं, उनके डेमोग्राफिक्स वो चेंज कर रहे हैं। कश्मीरी जो है वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए कोई काम जो है वो नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान का रोल जो था वो फेड हो चुका है, वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, मदन हो चुका है।
और पाकिस्तान कश्मीर पे अपना जो है मौक़िफ़ हो चुका है, और इसको कश्मीरी भी जो है वो कश्मीरी जो यंग यूथ है कश्मीर की, वो भी इसको रियलाइज़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है अपना रेलेवेंस जो है उस काज में वो ख़त्म कर चुका है, वो उसको लूज़ कर चुका है। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान के बगैर इसको हल कर सकें, तो लेकिन ये किसी भी तरह से पाकिस्तान के बगैर ये इस इशू का हल होना वो नामुमकिन है। अब देखें, ना तो जंगें इसको मामले को ख़त्म कर पा रही हैं, ना पाकिस्तान के सपोर्ट कश्मीर के लिए वो उसमें कोई हेल्प कर पा रही है। इवन यूएन रेजोल्यूशंस भी जो हैं वो भी एक जो कह रहे हैं कि कागज़ का टुकड़ा ही बन चुकी हैं, और वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन चुकी हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। उनका फ़ायदा किस वजह से नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि जो बिग पावर्स हैं वो ही इसके पीछे बैकअप नहीं कर रही, इस यूएन रेजोल्यूशन को बैकअप नहीं दे रही, तो ये इनइफेक्टिव बन गई हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस सूरत हाल में पाकिस्तान के करने के पास एक जो काम रह गया है वो ये रह गया कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ अपने जो है ताल्लुकात उसको नॉर्मलाइज करे, जैसे कि ट्रेड को रिज्यूम किया जा सके। तो ट्रेड की वजह से ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो इंडिया को ही होगा, इससे पाकिस्तान को कुछ खास फ़ायदा नहीं होने लगा। लेकिन इसके क्या होगा कि टेंशन जो है मीडिया के साथ कम हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इससे कोई उससे वो जो है वो भी कम हो जाएगा, वो इतना इन्फ्लुएंस उसका नहीं रहेगा पहले की तरह। वजह क्या है कि पाकिस्तान जो अपना जो मेन काज था कश्मीर काज उसको छोड़ देता है। ये राइटर की ओपिनियन है, हमारी ओपिनियन इस तरह से आपको नहीं कह सकते, हमारी ओपिनियन इस तरह है, ये राइटर की ओपिनियन है कि पाकिस्तान को कश्मीर काज को छोड़कर इंडिया के साथ जो है रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए। उनकी बात किस हद तक अब लॉजिकल भी नज़र आ रही है कि इससे पाकिस्तान जो है वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने के बाद पाकिस्तान कश्मीर काज के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा। पाकिस्तान जो है इकॉनमिकली राइज हो जाएगा और अपनी स्टैंडिंग को, इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बढ़ा सकेगा। आइसोलेशन जो पाकिस्तान को होगी इस वजह से वो कम हो जाएगी। वोकेबलरी की तरफ आते हैं। एक्सपांज होता है कम्प्लीटली किसी चीज़ को निकाल देना, रिमूव कर देना। ब्लजियन बीट समवन, ये ब्लजियन एक लाठी होती है लोहे की लाठी, उसको कहते हैं, उसको उसके साथ किसी को मारने को भी ब्लजियन ही कहते हैं। ब्लज एक लाठी को कहते हैं, ब्लजियन होता है लाठी के साथ मारना। फेड होता है डिसअपियर हो जाना, फेंट हो जाना, कमज़ोर हो जाना। इंसुलेट होता है हिंट देना, सजेस्ट करना किसी चीज़ को। विलीफाई करना होता है कि किसी के बारे में अब्यूसिवली बात करना, स्पीक और राइट अब्यूसिवली। अच्छा, कब इंडिया ने जो है स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है नलीफाई किया था, वो किस स्टेट को किया था पाकिस्तान इंडिया ने, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।